हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मैं भूल गया, जैसा कि आपको पता है कि मैं स्क्रिप्ट नहीं बनाता हूँ बोलने से पहले। ओके, सो जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जैसा कि ये रेगुलर डायलॉग है हर यूट्यूबर का, तो मैंने भी इसको अपना लिया है। ओके, सो टुडे आज हम क्या करने वाले हैं कि आज हम बात करने वाले हैं एक और थिएटर डायरेक्टर को लेकर। नॉट ओनली डायरेक्टर, ही इज़ एन एक्टर ऑल्सो, ही वॉज एन एक्टर। और उनका एक एक्टिंग मेथड था बायोमैकेनिक्स, जिन्होंने अपना प्रिंसिपल दिया एट्यूड्स करके, ETUDES। सो सबसे पहली बात मैं यहाँ पर एकदम क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को। मैंने पहले भी मैंने आप लोगों को बोला है, मेथड्स के पीछे मत भागो, ठीक है? क्योंकि एज एन एक्टर बहुत सारे हैं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने मेथड्स दिए, अपने प्रिंसिपल्स दिए, एक्टिंग करने के नए नए तरीके दिए। सभी ने क्या किया है, एक्सपेरिमेंट किया है ना? स्टैनिस्लाविस्की, अब इट्स अ वेरी बिग कन्फ्लिक्शन एक्चुअली, है ना? बहुत बड़ा मतभेद सा है ये कि स्टैनिस्लाविस्की ने रियलिस्टिक एक्टिंग मेथड दिया, है ना, कि आप जैसा ज़िंदगी में हो वैसा ही आपको स्टेज पर रहना है। लेकिन अब कहते हैं कि उससे पहले भरत मुनि जी ने अपने नाट्यशास्त्र में अभिनय के सिद्धांत के बारे में बता दिया, है ना? सात्विक अभिनय उन्होंने बताया, जिसको इंग्लिश में रियलिस्टिक एक्टिंग बोलते हैं। तो आपको अगर पुराना वीडियो आपने देखा है, अभिनय 4 प्रकार के अभिनय उन्होंने बताए हैं: आंगिक, वाचिक, आहार्य और एक लास्ट है सात्विक। दैट्स नोन एज रियलिस्टिक एक्टिंग मेथड। कई सालों के बाद 20th सेंचुरी में स्टैनिस्लाविस्की आए और उन्होंने रियलिस्टिक एक्टिंग मेथड बता दिया। अब किसको पता है, हो सकता है उन्होंने हमारे भरत मुनि जी का नाट्यशास्त्र पढ़ लिया हो, सही है कि नहीं? और उसके बाद उन्होंने कहा कि यार किसको पता है, चीप दो, रियलिस्टिक एक्टिंग मेथड बना दिया। इट्स लाइक मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। उसके बाद में और भी ग्रोटोबस्की है, फिर आपके बर्टोल्ट ब्रेख्ट हैं, है ना, और मेयर होल्ड है। अभी आज हम बात करने वाले हैं जिनका नाम है वेस्फलोड मेयर होल्ड, जिनके बारे में नहीं बताया मैंने। तो इन्होंने अपना एक्टिंग मेथड दिया था बायोमैकेनिक्स, है ना? तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू, मेथड्स सुनो, समझ लो और भूल जाओ, सीधी सी बात है। अगर आपको एक्टर बनना है तो नो डाउट बहुत से एक्टर फॉलो भी करते हैं, लेकिन अब ऐसा होता है ना कि आप देखो, कई सारे एक्टर रियलिस्टिक एक्टिंग मेथड को फॉलो करते हैं। कई सारे थिएटर डायरेक्टर हैं, थिएटर प्रैक्टिशनर्स हैं जिन्होंने रियलिस्टिक एक्टिंग मेथड स्टैनिस्लाविस्की को नकार दिया, है ना? बहुत से हैं, आप पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। अब आप कहोगे कि मैं यहाँ पे किस लिए हूँ, फिर अगर आप ही को पढ़ना है तो देखो यार, एज एन एक्टर फर्स्ट थिंग यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड बी अ रिसर्चर। आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इट्स अ हैबिट टू डेवलप योर कैरेक्टर ऑल्सो। आप कोई भी पार्ट करोगे, कोई कैरेक्टर आपको मिला, कोई एक्टिंग करनी है आपको किसी कैरेक्टर की, सो यू हैव टू डू सम रिसर्च वर्क, है ना? और उसके लिए अगर सपोज आपने एक्टिंग करनी है तो उसके लिए मैं तो आपको आइडिया नहीं दे सकता, मैं तो रिसर्च नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं रिसर्च करूँगा तो वो कैरेक्टर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, आप थोड़ी ना कर रहे हो। तो यू हैव टू बी अ रिसर्चर, ठीक है? आपको करना पड़ेगा। एक एग्जांपल, जैसे कि आपको एक बॉडी बिल्डर है जिनका नाम है मुकेश गहलोत जी, है ना? मैं उनको इंस्टाग्राम पर फॉलो करता हूँ। उनका कल एक पोस्ट मैंने देखा, वो कह रहे थे कि जब आप बॉडी बिल्डिंग बनाते हो तो हम पीछे एक सपोर्टर रखते हैं ना। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो वेट जब हैवी होता है तो आपको सपोर्ट ज़रूरत होता है। वो कहते हैं कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा आप सपोर्ट लोगे, अगर ज़रूरत से ज़्यादा आपकी बॉडी उतनी केपेबल नहीं है कि आप उतना वेट लिफ्ट करो, लेकिन अगर आप फिर भी उतना वेट डाल के 1-2 रैप आपने मार लिए, उसके बाद में सारे रेपिटेशन आपका बॉडी बिल्डर कर रहा है, आपका सपोर्टर कर रहा है, तो फिर आप क्या कर रहे हो? बॉडी किसकी बन रही है, आपके सपोर्टर की या फिर आपकी? आप किसके लिए जमा रहे हो? सपोर्टर के लिए, आपके लिए? सेम वैसे ही अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हो तो आप किसके लिए जुड़े हो? मेरे लिए। अगर रिसर्च मैं करूँगा, सब कुछ मैं ही आपको बता दूँगा, तो फिर एज एन एक्टर आप क्या कर रहे हो, ये आपको खुद सोचना है ना? डोंट टेक इट इन ए नेगेटिव वे, क्योंकि हो सकता है कभी कभी मैं एक्चुअल में ऐसा थोड़ा सा कड़वा बोल देता हूँ,
है ना। तो आपको खुद समझना पड़ेगा कि एज एन एक्टर यू हैव टू बी ए रिसर्चर। आपको अपनी प्रोसेस, आपको अपनी ट्रेनिंग खुद करनी पड़ेगी। इट्स अ सेल्फ ट्रेनिंग। एक्टिंग ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी बोला, इट्स नॉट अ डिग्री कि आपने 4 साल 5 साल डिग्री की उसके बाद आपको डिग्री मिल गई एंड यू आर अ सर्टिफाइड एक्टर लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, है ना। उनका तो एक कोर्स हो गया और उन्होंने एक सिलेबस कंप्लीट किया और उन्होंने एक जगह ट्रेनिंग की और वो अब सर्टिफाइड है। आपका नहीं है, आपको टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? हम एग्जाम्पल दे देते हैं बहुत सारे एक्टरों के कि भाई नवाजुद्दीन अच्छा एक्टर है, पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी कितने तगड़े तगड़े एक्टर हैं, लेकिन उनका स्ट्रगल, उनको कितने साल लग गए सामने आने में। टाइम लगता है ना। सो इट टेक्स टाइम। आप कितने भी बेहतरीन एक्टर हो, आपको टाइम लगेगा। इट्स ऑल अबाउट स्ट्रगल। एनीवे, तो मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर करूँगा आपको और शायद आप मेरा ये खूबसूरत सा चेहरा ना देख पाएँ, बट कोई बात नहीं, मेरी खूबसूरत आवाज़ आप तक ज़रूर पहुँचती रहेगी। चलते हैं फिर वीडियो में। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोग मेरा चेहरा नहीं देख पाओगे, बट कर ली जुगाड़, अब देखो चेहरा भी और आवाज़ भी सुनो। चलिए, तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा टॉपिक है वेस्फोलोड मेयरहोल्ड। He was one of the greatest dramatists and the theoretician. His full name was the Vsevolod Emilevich Meyerhold, Russian again. He was born in Penza, Russia, 1894. Family of a Russian German wine manufacturer. मतलब वाइन मैन्युफैक्चर तो आप समझ ही गए होंगे। देसी भाषा में बोले तो इनके माता पिताजी का दारू का ठेका हुआ करता था क्या। So after completing school in 1895, Meyerhold studied law at Moscow University but never completed his degree. He was torn between studying theatre or a career as a violinist. In 1896, he joined the Moscow Philharmonic Dramatic Art. So ये जो वायलिनिस्ट है ना, इनका एक चीज़ और कहते हैं कि एज एन एक्टर, मैंने बोला था आपको कि सालों लग जाते हैं एक्टर बनने में। इनका कहना था कि एक एक्टर की ट्रेनिंग जो है एक वायलिनिस्ट की तरह होनी चाहिए, जिस तरह से एक वायलिन बजाने वाले की ट्रेनिंग चलती है, अभी जा वही वाला वायलिन। तो उसी तरह से इनकी जो है एक्टर की ट्रेनिंग होनी चाहिए। कम से कम 9 से 10 साल तक एक ट्रेनिंग में एक एक्टर को देना चाहिए, रेगुलर ट्रेनिंग। ओके, आगे हम पढ़ेंगे। ऑन हिज 21st बर्थडे ही कन्वर्टेड फ्रॉम ल्यूथरेनिज्म टू ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी एंड एक्सेप्टेड वेस्फोलोड एज अ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन नेम। अब वो ये सब इसके झंझट में हमको पढ़ना नहीं है, मैं जल्दी जल्दी से ये सब ख़त्म करके हम लोग, बिकॉज ये सब जात पात की बातें हम इसमें पढ़ते नहीं है भैया, तो ये सब खत्म करके अपन जल्दी जल्दी पॉइंट में आगे बढ़ेंगे। अंडर द गाइडेंस ऑफ व्लादिमीर नेमिरोविच टेंकेंको जॉइंड मॉस्को आर्ट थिएटर। अब आपको पता है ये व्लादिमीर कौन थे? नेमिरोविच टेंकेंको, जिन्होंने स्टैनिस्लाविस्की के साथ मॉस्को आर्ट थिएटर शुरू किया था। देन वॉज द को फाउंडर ऑफ मैट, देखो लिखा भी है यहाँ पर, एंड देयर ही प्लेड 18 रोल्स सच एज वेसिली सेरिस्की इन तसारीफ। मेरी खुद की राइटिंग में समझ नहीं पा रहा हूँ, ऊपर से रशियन नेम्स। ओके, लेनोविक एंड इवान एंड द ट्राइबल इन द डेथ ऑफ इवान। डेथ ऑफ इवान इज अ प्ले नेम। द टेरिबल, द बोथ एंड एलेस्की टॉल्स्टॉय। ओके, ये कुछ इन्होंने प्ले किए थे। सीगल के चेखोव में इन्होंने चेखोव के सीगल में इन्होंने ट्रिपलोव का भी एक कैरेक्टर किया हुआ है। इनके कुछ रोल्स हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अदा किए। इन 1902 ही लेफ्ट द मैट एंड बिगेन एक्सपेरिमेंटिंग। यही तो पॉइंट है सबका। बेचारे स्टैनिस्लाविस्की ने अपना एक मेथड दिया, सब उसमें एक्सपेरिमेंट मारने लगे हैं। तो हमारे सैनफोर्ड मेसनर हैं, इन्होंने गिवन सर्कमस्टेंसेस स्टैनिस्लाविस्की का उसको नकार दिया, उसको एक्टिंग, मतलब एक गिवन सर्कमस्टेंसेस उन्होंने एक्सेप्ट किया। एक स्टेला एडलर का भी उन्होंने एक मेथड एक्सेप्ट किया सैनफोर्ड मेसनर ने, और उसके बाद में उनके सारे प्रिंसिपल्स को नकार दिया। बताइए आप, आदमी ने अपनी ज़िंदगी लगाई और 2 मिनट में धुर्र करके रख दी। एनीवे, सो उसके बाद में क्या हुआ, ये रशियन रिवॉल्यूशन भी रहे। इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन की 1917 में। सो हैड अ फॉलिंग आउट विद स्टैनिस्लाविस्की एंड 1939 अरेस्टेड, टॉर्चर्ड, फोर्स्ड ऑफ कन्फेस इन्वॉल्वमेंट विद एनिमीज, देन सेंटेंस टू डेथ बाय फायरिंग स्क्वाड इन अर्ली फेब 1940। तो ये इनका ऐसे जीवन चलता गया और ये मर गया लास्ट में। सो मेयरहोल्ड इन थिएटर, अब हम ये पढ़ लेंगे थोड़ा सा। ओके,
So Bira Komisarika blah 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 founded theater in St. Pittsburgh and invited Mayor Holt to direct. Once a communist appointed head of the theater, decision of the People's Commissariat from Education for Education 1923. Mayor Holt had his own troupe in Moscow and staged innovative graduations of death classics and new works. Mid 1930s, Mayor Holt relentless experimentation was no longer in favor. His theater was harshly criticized and then closed in 1938. तो इन्होंने अपना एक थिएटर शुरू किया पिट्सबर्ग में। सबसे पहले तो इनको बुलाया गया था वहाँ पर एक डायरेक्शन के लिए, है ना। फिर दैन एक कम्युनिस्ट पार्टी ने इनको अपॉइंट किया एज ए थिएटर ऑफ डिवीज़न, पीपल कम्युनिस्ट फॉर द एजुकेशन, थिएटर एजुकेशन के लिए। 1930 मेयर होल्ड हैड हिज ओन ट्रूप इन मॉस्को। ये सब बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज है, नेम थोड़े से डिफिकल्ट है, मैं खुद नहीं पढ़ रहा हूँ। स्टैनिस्लाविस्की डाइड, मेयर होल्ड डायरेक्टेड हिज ओपेरा फॉर नियरली अ ईयर अंटिल हिज अरेस्ट। सो मेयर होल्ड्स टेक्निक, ये हमारा मेन पॉइंट है। और आज के टाइम में इनके एक्टिंग मेथड को कोई इतना यूज़ नहीं करता है, बट हाँ, इफ़ यू आर इन लर्निंग प्रोसेस यू शुड नो अबाउट इट। सो मेयर होल्ड का टेक्निक मेथड है प्रोवोकेटिव एक्सपेरिमेंट्स डीलिंग विद फिजिकल बीइंग सिंबोलिज्म इन एन अनकन्वेंशनल थिएटर सेटिंग। इसका मतलब ये है कि इनका जो एक्टिंग मेथड था वो पूरा फिजिकल बॉडी पर बेस्ड हुआ करता था और सिंबलाइज हुआ करते थे इनके पूरे एक्टिंग मेथड में, है ना। ऐसा नहीं है कि है ना डायलॉग बोला जाता था, म्यूज़िक होता था, बॉडी लैंग्वेज होती थी और सिंबलाइज यूज़ करते थे ये। नाउ इन दिस पिक्चर यू कैन सी, पहले आप पिक्चर देखो, इसको बड़ा कर देता हूँ बढ़िया क्लासिक तरीके से। तो इसमें जो बंदा खड़ा है ना एकदम से हाथ ऊपर करके ऐसे, दैट्स विस्वोलोड मेयर होल्ड एज ए किलर, है ना। अब देखो इनका एक्टिंग मेथड मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये सिर्फ सिंबल करते थे, है ना। रियलिज्म कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ सिंबॉलिक एक्ट होता था फिजिकल बॉडी को यूज़ करके, है ना। बायोमैकेनिक्स क्यों बोलते हैं इनके एक्टिंग मेथड को? क्योंकि इनका कहना था कि एक एक्टर का जो शरीर है एक मशीन की तरह होना चाहिए, जहाँ से तोड़ो वहाँ से टूट जाए। अब देखो दूसरा बंदा है, कैसे मस्त एक योगा का पोज आर्क बना रखा है इन्होंने, बहुत अच्छा सा, है ना। तो ये जो बंदा है वो मर रहा है और ये जो वेस्टफोलोड है वो उनके हाथ में ऐसे वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि चाकू है। और इनका बॉडी ना एक स्टाइल होता था इनके बॉडी में एक्टिंग करने का। मैंने पहले भी आपको बोला है कि बॉडी लैंग्वेज का अगर वीडियो आपने देखा है, एज एन एक्टर आपके बॉडी में एक स्टाइल होना चाहिए। तो देखो कितनी खूबसूरत कंपोजिशन लग रही है यहाँ पर। वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो उसको मार रहे हैं चाकू से, और वो जो अनदर को एक्टर है वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है ना, ही इज़ डाइंग और शी इज़ डाइंग, हुएवर शी इज़, शी लग रही है मुझे तो। एनीवे, सो यहाँ पे लिखा है वेस्टफोलोड मेयर होल्ड एज हिमसेल्फ एज ए किलर इन अ पिक्चर, किलिंग विद द नाइफ जेस्चर, हिज ओन एक्टिंग मेथड एक्सरसाइज बायोमैकेनिक्स। नाउ आ जाओ हम दूसरे पार्ट में आ जाते हैं। वन ऑफ द सेमिनल फोर्स इन मॉडर्न थिएटर सर्च फॉर थिएटिकल इनोवेशंस एंड वन कुड कॉल अपॉन परफॉर्मेंस बाय द प्रैक्टिसिंग एंड अज्यूमिंग पोजेस जेस्चर एंड यस, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। वन कुड कॉल अप इमोशंस इन परफॉर्मेंस बाय प्रैक्टिसिंग एंड अज्यूमिंग पोजेस जेस्चर एंड द मूवमेंट्स। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन बायोमैकेनिक्स कि आपको जो आपके इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो आपके जेस्चर्स के थ्रू आपको अज्यूम करना पड़ेगा ना। जेस्चर, पोजेस, बॉडी मूवमेंट्स, इसके थ्रू आपको इमोशन लोगों तक पहुंचाना पड़ता था। डेवलप्ड अ नंबर ऑफ बॉडी एक्सप्रेशन दैट हिज एक्टर्स वुड यूज टू पोर्ट्रे स्पेसिफिक इमोशंस एंड कैरेक्टर्स। तो इनकी एक बुक भी है वेस्टफोलोड मेयर होल्ड की, रिवोल्यूशन, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अगर मुझे दिखेगा तो मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा, है ना। रेवोल्यूशन करके कुछ है, वो आप लोग एक बार देख लेना। और हाँ, तो इन्होंने अब इनके खुद के कुछ इन्होंने जेस्चर्स, एक पर्टिकुलर इमोशन को प्रेजेंट करने के लिए खुद का एक जेस्चर, बॉडी पोस्चर इन्होंने बनाया। देन ट्राई टू रिटर्न एक्टिंग इन द ट्रेडिशन ऑफ द कॉमेडिया डेल आर्टे। कॉमेडिया डेल आर्टे एक फ्रेंच एक्टिंग मेथड है, इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट एक्टिंग मेथड, बाद में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज टॉपिक और बड़ा हो जाएगा। Okay, so this resource I took from Kelly Nelababa BPD, whatever.
Okay, these are all my notes. Like what did I told you? Researcher. You have to be a researcher. तो जब मैं अपनी डिग्री कर रहा था तब मैंने ये सारी रिसर्च करके मटेरियल्स इकट्ठा किया ना. I'm sharing with you. मेयर होल्ड बायोमैकेनिक्स फॉर थिएटर. ओके, इसका भी सोर्स लिखा है thedramateacher.com. सो मेयर होल्ड्स करियर बिगेन एज एन एक्टर परफॉर्मिंग रोल्स. पहले भी हम पढ़ चुके हैं तो जस्ट सरसरी तौर पे मैं पढ़ दूंगा एक जल्दी से, है ना. मेयर होल्ड करियर्स बिगेन एज एन एक्टर परफॉर्मिंग रोल्स इन कॉन्स्टेंटिनोप्ल मॉस्को आर्ट थिएटर एट द 20th सेंचुरी. एंड वो मैंने पहले आपको बता दिया. ही लेफ्ट द Met 1902 बट स्टेन इन्वाइटेड अगेन आफ्टर 3 years to experiment with non-realistic style, realizing that the approach could not work for easy play. Okay, so for every play. Now, Meyerhold believed in a presentation style of acting. ये important point है. Meyerhold believed in a presentational style of acting as opposed to Stan's representational style of performance. सिंपल सी बात है. ये देखो इनका थिएटर कुछ इस तरीके से दिखता था. पूरा सेट इन्होंने किस तरीके से लगाया. सिम्बॉलिक है सारा कुछ, है ना. यहाँ पर कुछ पिक्चर्स आप देख रहे हो. एक चलने का, भागने का तरीका एक है ना. आपको यूट्यूब पर और वीडियोस मिल जाएंगे बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड. अब आई एम नॉट अ बायोमैकेनिक कोच, तो मैं आपको वो सब चीज़ नहीं बता पाऊँगा. सिंपल सी बात है, जो मुझे आता है मैं बता देता हूँ, जो नहीं आता वो नहीं आता. क्लियर. Biomechanics soon became the principle behind a non-realistic, stylized and the movement-centered system of actor training developed by Meyerhold between 1930 to 1922. दो द वेल नॉन एट्यूड्स, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग पे ही बताया है ना, इसके इनके प्रिंसिपल्स को क्या बोलते थे. जैसे एक स्टैनिस्लावस्की के प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, द सिस्टम. वैसे ही इनके प्रिंसिपल को बोलते थे एट्यूड्स. वर नेवर सीन ऑन स्टेज ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस एंड वर रिलेवेंट ओनली एज पार्ट ऑफ द एक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम. Meyerhold believed movement to be the most powerful form of theatrical expression. अब थिएटिकल एक्सप्रेशन के लिए ये कह रहे हैं कि मूवमेंट ही सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है. और स्टैनिस्लावस्की कहते हैं कि आप इमोशनल मेमोरी और मैजिक के पता नहीं क्या क्या मेथड्स हैं वो सब यूज़ करो, तब आपका वो एक्सप्रेशन अंदर से भावना आनी चाहिए, फलाना ढिमका, बहुत सी चीज़ें. मैंने कहा था मर जाओगे मेथड के चक्कर में पढ़ोगे तो. समझ लो और फिर अपनी रिसर्च करो, हाउ यू कैन बी अ गुड एक्टर. ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजिकल नेचर ऑफ द कॉमेडिया dell'arte, circus acts and pantomime. So this was his inspiration. He was influenced by commedia dell'arte, then circus art and the pantomime. His actors were trained in gymnastics, circus movement and ballet. This is another important point. Like जर्जी ग्रोटोवस्की पुअर थिएटर. देखो जर्जी ग्रोटोवस्की का भी जो थिएटर था वो फिजिकल थिएटर था, बॉडी मूवमेंट्स, पुअर थिएटर, है ना, अगर आपको याद हो तो. In Meyerhold system of biomechanics, the actor was paramount and the central focus. Same जर्जी ग्रोटोवस्की और इनका दोनों का एक ही एक्टिंग जो है एक्टर बेस्ड है, बॉडी बेस्ड, मूवमेंट बेस्ड. For the actor, biomechanic involves preparation for an actor action, the state of mind and body at the moment of action, and the reaction to what follows. Got it? सिंपल लैंग्वेज है, कुछ भी नहीं, सिर्फ पॉइंट्स में मैंने मेंशन किया हुआ है. बेसिक स्किल्स ऑफ अ बायोमैकेनिकल एक्टर्स वर रिदम, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, एफिशिएंसी, एक्सप्रेसिवनेस, रेस्पॉन्सिवनेस, प्लेफुलनेस एंड डिसिप्लिन. सो दीज आर द कुछ स्किल्स एक एक्टर के अंदर होनी चाहिए. एक्टर रिदमिक होना चाहिए, जो कि स्टैनिस्लावस्की भी कहता है ना. बॉडी के अंदर एक बैलेंस होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्योंकि कोरियोग्राफी बेस्ड होता था इनका पूरा एक्ट. हाँ, बोरिंग सा टॉपिक है यार, बट तुम लोगों ना जीने नहीं देते. मेथड एक्टिंग डालो, ये डालो, वो मेथड डालो. ये भी बहुत सारा लेक्चर है, इसमें मैं सोच रहा हूँ कि आपको सी इफ़ यू कैन जस्ट, जब आप वीडियो देखोगे तो इसको पॉज कर लेना और एक बार आप खुद भी पढ़ लेना. The human body was perceived as a machine, man. Okay, so जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये आप एक बार सरसरी तौर पर पढ़ लेना, इतना कुछ खास नहीं है. यहाँ पर आ जाओ जो ब्लैक पेन में लिखा हुआ है. The human body was perceived as a machine. Man had to learn to control that machine. It was the theatre's function to demonstrate the fine tuning of the human mechanism. मैंने आपको पहले भी बोला कि इनके हिसाब से एक्टर का बॉडी एक मशीन की तरह होना चाहिए और उसको उसके ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए, रिदमिक होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, है ना. और
आप एक बार इनका बुक भी आप एक बार देख लेना, आपको उसमें इनके कुछ जेस्चर और पोस्चर भी मिल जाएंगे कि वो किस तरीके से यूज़ करते थे. ओके. इंक्रीजिंगली मेयर होल्ड्स नॉन रियलिस्टिक avant-garde experimental theater productions came under close scrutiny from government lenses as much as of his work was risky and opposed to Stalin's official policy for the arts that offer socialist realism. Consequently, Meyerhold was arrested and executed by firing squad in Feb 1940. ऐसा ही है, कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता. कुछ लोग कहते हैं कि थिएटर जो है वो सिर्फ बुरे लोग करते हैं. क्या है समाज के अंदर समझ नहीं आता मुझे. बैटल ऑफ द टेक्निक, तो स्टैनिस्लाविस्की और मेयरहोल्ड का एक कंपैरिजन, एक छोटा सा कंपैरिजन मैंने यहाँ पर नोट किया है, आप देखना. इससे आपको थोड़ा बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा. एक्टर्स ओन पर्सनल मेमोरीज क्रिएट कैरेक्टर्स इंटरनल मोटिवेशन अकॉर्डिंग टू स्टैनिस्लाविस्की. बट मेयरहोल्ड कहते हैं कनेक्टेड साइकोलॉजिकल एंड द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, उससे आपका कैरेक्टर निखर के आता है, वो मेयरहोल्ड कहते हैं. स्टैनिस्लाविस्की कहते हैं परफेक्ट एंड डिफाइंड रियलिस्ट मेथड, कि आप जैसा ज़िंदगी में हो वैसा ही हूबहू आपको स्टेज पर होना है. और यहाँ कहते हैं लर्निंग जेस्चर एंड मूवमेंट्स एज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशन आउटवर्डली, कि आप आपका जेस्चर और बॉडी मूवमेंट के थ्रू ही आपके एक्सप्रेशंस को आप रिप्रेजेंट करो. देन साइकोलॉजिकल ट्रूथ ऑन स्टेज, स्टैनिस्लाविस्की कह रहे हैं कि आप अपने कैरेक्टर की, अपने किरदार की आप साइकोलॉजी समझो और फिर उसको स्टेज पर एक सच्चाई के साथ आप रिप्रेजेंट करो. वो कह रहा है कि नहीं, भाड़ में जाओ, हम क्यों करें. वो कह रहे हैं कि हम तो सिंबॉलिक करेंगे, एक्सपेरिमेंटल थिएटर करेंगे. तो ये कुछ कंपैरिजन है. सेम ऐसे ही बर्टोल्ट ब्रेख्ट और स्टैनिस्लाविस्की का भी एक कंपैरिजन है, वो मैंने आपको शायद बताया नहीं है, वो भी एक डालूंगा मैं, है ना. ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, वो छोटा सा ही होगा, 5-6 मिनट का, वो क्लियर हो जाएगा. सो ये कुछ चीज़ें हैं, आप यहाँ से देख लेना. अगेन सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट बता ही दी हैं. मेन चीज़ जो आपको जानना ज़रूरी है, अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नहीं बोलूँगा मैं, आई एम सो सॉरी. ओके, वन थिंग कुड बी मच बेटर, लेडीज़ एंड जेंटलमैन. द थिंग इज़ कि पहले मैं ये बंद कर देता हूँ. ओके, सो yes, ladies and gentlemen, as I said, I'm not gonna call you भाइयों और बहनों, वो किसी और का डायलॉग है, मैं तो रहा हूँ, समझ रहे हो. तो yes, ladies and gentlemen, जो भी था यही था. और एक लास्ट में फिर से आपको बोल रहा हूँ, मेथड्स के पीछे मत भागो, है ना. आपको थोड़ी बहुत जानकारी की ज़रूरत है एक्टिंग के लिए, आई मीन मेथड्स के लिए. आप बहुत कुछ सोर्स है आपके पास, है ना. आप गूगल को अगर थोड़ा सा अच्छे से खंगोलोगे ना तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा. जैसे मैंने भी ऐसे ही कुछ बुक्स के थ्रू, कुछ नेट के थ्रू ऐसे सारे नॉलेज इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठी किया. मैं बस आप बोलते तो शेयर कर लेता हूँ. अदरवाइज़ मैं सजेस्ट यही करता हूँ कि डोंट रन बिहाइंड द मेथड्स, है ना. पढ़ लो, समझ लो और भूल जाओ. उसके बाद अपने आप को, अपने आपकी जो लाइफस्टाइल है उसके थ्रू आप कोशिश करो एक्टिंग सीखने के लिए. दैट इज़ मच बेटर देन एनी अदर मेथड. क्योंकि अल्टीमेटली देखो, आप कोई भी थिएटर प्रैक्टिशनर ले लो, कोई भी थिएटर आर्टिस्ट ले लो जिसने एक्टिंग के बारे में सजेशन दिया है, एक कॉमन चीज़ सब में मिलेगी, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ फर्स्ट. स्टैनिस्लाविस्की भी कहते हैं कि पहले आप अपने आप को जानो, अपने आप को समझो, आपकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है. फिर, है ना, पुअर थिएटर में भी आप देखो जर्जी ग्रोटोवर्स्की बॉडी ओरिएंटेड होता है, एक्टर ओरिएंटेड है. यहाँ पर मेयरहोल्ड भी वही बात कर रहे हैं, एक्टर ओरिएंटेड है ना. इसमें सैनफोर्ड मेसनर वो भी यही कहते हैं कि भाई आप अपने आप को समझो पहले, हु आर यू. समझ में आ गया. इंटरनली, एक्सटर्नली, इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड योर सेल्फ इन बोथ वे, यू कैन बी ए परफेक्ट एक्टर. समझ आएगा. उसके बाद नॉर्मल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, दैट यू कैन ईजिली डू. बाकी यही है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. और प्लीज़ शेयर द नॉलेज विद अदर ऑफ योर, आपके साथी लोग होंगे जो भी, बैचमेट्स वगैरह जो भी हैं. बिना चश्मे के ना मेरी ज़िंदगी अंधेरे में है, सो इट्स बेटर, स्टाइल मारने से अच्छा पहन लेते हैं. ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल.